वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मस्जिद हरम में तेज धार हथियार लेकर दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारे लगा रहा था शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार शख्स क्या हमला करने वाला था? पुलिस कर रही है इस बात की छानबीन। ब्रिटिश खातून वकीलों के लिए पहली मर्तबा हिजाब किया गया इंट्रोड्यूस। कंपनी ने कहा, मुस्लिम खवातीन वकीलों को अपनी अलग पहचान बरकरार रखने में मिलेगी मदद। फिर एक मर्तबा पाकिस्तान में टिकटॉक पर लगाई गई पाबंदी को किया गया खत्म। हाई कोर्ट ने कहा, गैर अखलाकी कंटेंट अपलोड करने के खिलाफ बनाया जाए सिस्टम। आसाम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से जब्त किया गया ईवीएम। खबर फैलने के बाद इलाके में हुआ तशद्दुद। इलेक्शन कमीशन ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड और रात बारी सीट पर दोबारा वोटिंग कराने का दिया हुक्म। महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन या मजीद सख्त हो जाएंगे गाइडलाइंस। कांग्रेस ने कहा, पिछले लॉकडाउन में ही अपनी जमा पूंजी खर्च कर चुकी अवाम एक और लॉकडाउन नहीं कर पाएगी बर्दाश्त। और तेलंगाना के जिला निजामाबाद के मशहूर पोचमपाड़ डैम में तैराकी करने गए 6 नौजवानों की डूबकर हो गई मौत। महलूकीन का एक ही खानदान से था ताल्लुक। इलाके में दौड़ी गम की लहर। सऊदी हुकाम ने मस्जिद हरम की पहली मंजिल से एक हथियार लिए हुए शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यह शख्स दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारेबाजी कर रहा था। मक्का मुकर्रमा पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि हरम सिक्योरिटी फोर्स ने 30 मार्च 2021 मंगल को एक शख्स मस्जिद हरम की पहली मंजिल पर असर के बाद घूमते हुए और दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारेबाजी करते हुए देखा गया था। उसके पास तेज धार हथियार था। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि हरम सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी इक़दाम करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों में इस बात को लेकर तशवीश है कि अगर ये शख्स इस हथियार का इस्तेमाल हरम में मौजूद लोगों के खिलाफ करता तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि क्या वो शख्स उस तेजधार हथियार से हमला करने वाला था या नहीं। لا حول ولا قوة إلا بالله। रमज़ान का महीना करीब है और ऐसे में उमरा ज़ायरीन की बड़ी तादाद मक्का मुकर्रमा पहुंचने लगी है। ऐसे में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को उमरा के दौरान कोरोना वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ताहम सऊदी अरब की वज़ारत हज व उमरा ने वजाहत करते हुए कहा है कि अभी तक सऊदी अरब के इलाकों से आने वाले उमरा ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत हज व उमरा ने मजीद कहा कि वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले 18 से 70 बरस तक की उम्र के लोगों को उम्रे की इजाज़त है। दुनिया भर में फिर एक मरतबा परेशानी पैदा कर रहे कोरोना वायरस पर वैक्सीन के जरिए काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक स्विस कंपनी ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो हवाई जहाज़ों के अंदर कोरोना वायरस को हलाक करके मुसाफिरों को वबा से बचा सकता है। फ़िज़ाई सफ़र के मैदान में ये एक अहम पेशरफ्त मानी जा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग हवाई जहाज़ों से सफ़र से परहेज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल स्विस तैयारों में वायरस किलिंग रोबोट का तजुर्बा किया गया है। ये रोबोट अल्ट्रा वायलेट रेस से लैस है, जिसका मकसद मुसाफिरों का एतमाद बहाल करना और एयर ट्रैवल के सेक्टर को कोविड-19 वबाई अमराज के नतीजे में होने वाले मज़ीद नुकसानात से बचाना है।
एक ऐसे वक्त जब कई यूरोपीय कंट्रीज़ में बुर्का या हिजाब को बैन करने की साजिश चल रही है, ऐसे में ब्रिटिश के खातून मुस्लिम वकीलों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। एक ब्रिटिश कंपनी ने पहली मरतबा खवातीन वकीलों के लिए हिजाब इंट्रोड्यूस किया है। ब्रिटिश अदालतों में खवातीन वकला को सफ़ेद विग पहनने पर मजबूर तो नहीं किया जाता, लेकिन विग की जगह पहनने के लिए कोई ड्रेस भी मखसूस नहीं किया गया है। ताहम इस बात को मंजर पर रखते हुए बरतानिया में वकला के लिए लिबास बनाने वाले डिज़ाइनर आवी एंड नॉर्मेंटन ने हिजाब की ऐसी सीरीज़ मुतारिफ करवाई है जिन्हें अदालतों में पहने जाने वाले लिबास के मुताबिक बनाया गया है। सफ़ेद और सियाह रंग के इम्तिज़ाज से बनाए जाने वाले इस हिजाब से सर ढकने वाली ख़वातीन के लिए आसानी पैदा हो गई है, जिनमें एक बड़ी तादाद मुस्लिम ख़वातीन वकला की भी है। नॉर्मेंटन की बानी बैरिस्टर कार्लिया ने बताया कि उम्मीद है कि यह हिजाब अब और भी ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन को कानून के शोबे की जानिब लाने का सबब बनेगा। उनका कहना था कि हिजाब मुस्लिम ख़वातीन वकला को उनकी अपनी अलग पहचान को बरकरार रखते हुए मर्दों के साथ शाना बशाना काम करने में भी मदद देगा। तुर्की की स्पेस एजेंसी TSA के चीफ ने अपने बयान में कहा है कि तुर्की की हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तामीर लास्ट फेज में है। स्पेस एजेंसी के सदर हुसैन यल्दरम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि IMCCE सैटेलाइट अगले साल लॉन्च की जाएगी। उनका कहना था कि ये सैटेलाइट 60% यानी 60% तक मुकामी वसाइल यानी लोकल रिसोर्स के साथ तैयार की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्क इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और डिज़ाइनर सैटेलाइट के डिज़ाइन और सिस्टम को बेहतर तरीके से मुकम्मल करने में मसरूफ़ हैं। सैटेलाइट को अगले साल 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर ऑरेंज में एक गनमैन ने फायरिंग करके 4 अफराद, जिनमें 2 खवातीन, एक 9 साल बच्चा और एक मर्द शामिल है, उन्हें हलाक कर दिया, जबकि एक खातून के ज़ख्मी होने की खबर है। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स की शनाख्त 44 साल गोंजालेस के तौर पर की गई है, जिसे ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके वारदात से ऑटोमेटिक हैंडगन, पेपर स्प्रे के साथ एक बैकपैक, हथकड़ियाँ और बारूदी मवाद भी बरामद किया है। ताइवान के मशरक़ी साहिली इलाके में एक मुसाफिर ट्रेन के हादसे के नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक हो गए। ये ट्रेन हादसा ट्रोको गैरेज के इलाके में पेश आया। रेलवे पुलिस ने 36 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक की है। हुकाम का कहना था कि अब तक 61 ज़ख्मी मुसाफिरों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि तकरीबन 72 मुसाफिर अभी ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक इस ट्रेन पर तकरीबन 350 अफराद सवार थे। इस हादसे में मज़ीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान की पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान में टिकटॉक पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद ने टिकटॉक पर गैर अखलाकी कंटेंट अपलोड करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सुनवाई की। इस सिलसिले में DGPTA और दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार DGPTA से कहा है कि आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अच्छे और बुरे में तफरीक करे। PTA एक्शन लेगी तो लोग फिर ऐसे वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे। बाद अदालत ने टिकटॉक पर आयद पाबंदी को ख़त्म करने का हुक्म दिया और कहा कि टिकटॉक खोल दें, लेकिन गैर अखलाकी वीडियोस रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम करें। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं नेशनल न्यूज़।
इस मरतबा आसाम और बंगाल इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इन इलेक्शन में अपोजिशन की कई पार्टियों ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत का शक जाहिर किया है। इस बात का अंदाज़ा इससे भी होता है कि आसाम में एक बीजेपी कैंडिडेट की कार से ईवीएम मिले हैं और इसके बाद बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। आसाम के रातबारी सीट के एक पोलिंग स्टेशन से जुड़ा ईवीएम बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिला है, जिसके बारे में इलेक्शन ऑफिसर का कहना था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसी वक्त बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी वहां पहुंची और फिर ईवीएम को बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से स्ट्रांग रूम ले जाया जा रहा था। खास बात तो ये भी है कि जिस वक्त बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की बोलेरो गाड़ी से ईवीएम पकड़ा गया, उस वक्त ना तो कोई इलेक्शन ऑफिसर वहां मौजूद था और ना ही कोई सिक्योरिटी। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद करीमगंज में वायलेंस भड़क उठा था। इस वाक़े के सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जहां रातबारी सीट पर दोबारा वोटिंग कराने का ऐलान किया है, वहीं 4 अफसरों को सस्पेंड करते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म दिया है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने और फिर इसको लेकर इलेक्शन ऑफिसर के बयान को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बेहतरीन स्क्रिप्ट करार दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी अचानक नमूदार हुई। गाड़ी बीजेपी के उम्मीदवार की निकली। मासूम इलेक्शन ऑफिसर उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रियंका गांधी ने इलेक्शन कमीशन से मुखातिब होते हुए लिखा कि प्यारे इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर पोलिंग इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी यानी गैर जानिबदारी को वनक्कम। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि इस तरह के वीडियो को एक हादसे के तौर पर लिया जाता है और बाद में खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ ही बीजेपी अपने मीडिया मिशनरीज का इस्तेमाल उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए करती है जिन्होंने ईवीएम को प्राइवेट गाड़ियों में ले जाने के वीडियो को उजागर किया होता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हकीकत ये है कि इस तरह के कई वाक़यात की इत्तला दी जा रही है और उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन को इन शिकायतों पर फैसला कुन कार्रवाई शुरू करने और सभी नेशनल पार्टियों की जानिब से ईवीएम पर दोबारा गौर शुरू करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में तेजी से हो रहे कोरोना फैलाव के बाद अब इस रियासत में फिर एक मरतबा लॉकडाउन लगाने की खबरें गर्म हो गई हैं। वैसे भी कई अजला में मुकम्मल लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जा चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत के अफसरान से कहा है कि वो नई गाइडलाइंस तैयार करें ताकि कोरोना के बढ़ते मामलात को रोका जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि हुकूमत दुकानों को रोज़ खोलने के बजाय एक दिन छोड़कर खोलने की हिदायत जारी कर सकती है और इसके साथ ही लोकल ट्रेन, मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल्स और थिएटर बंद करने का भी ऐलान कर सकती है। इसके साथ प्राइवेट ऑफिस पर भी कुछ पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। दूसरी जानिब महाराष्ट्र कांग्रेस ने रियासत में फिर एक मरतबा लॉकडाउन लगाने पर तशवीश ज़ाहिर की है। मुंबई कांग्रेस के सदर भाई जगताप ने कहा कि लॉकडाउन के बारे में अलग अलग खबरें सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की राय इस बारे में बिल्कुल साफ है कि अब दोबारा महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो साल भर तक रियासत के आम शहरियों ने जो तकलीफ़ें और परेशानियां झेली हैं वो किसी से छुपी नहीं है। लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खर्च करके जैसे तैसे पिछले लॉकडाउन का सामना किया, लेकिन अब लोग फिर एक लॉकडाउन को नहीं झेल पाएंगे। अगर ऐसा किया गया तो लोगों की शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ सकता है। रियासत गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खुद का वीडियो बनाकर खुदकुशी करने वाली आयशा के केस में अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने उसके शोहर आरिफ खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इब्तदाई नज़र में इल्ज़ामात सही लग रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि खुदकुशी का यह वाक़या एक वार्निंग है और बदनुमा दाग की तरह भी है, न सिर्फ ज़ात या बरादरी के लिए बल्कि पूरे माशरे और इंसानियत के लिए। बता दें कि आयशा की खुदकुशी का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया था और जहेज के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में एक हैरान कर देने वाला वाक़या सामने आया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में जुआ खेल रहे जुआरियों को जब पुलिस रोकने पहुंची तो उल्टा जुआरियों ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। भीड़ की शक्ल में पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा।
इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कई सियासी व समाजी शख्सियात ने इस वाक़े को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के दौर में मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। वो मारो मत। हाथ में लगा लगा हाथ में तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के मशहूर पोचमपाड़ डैम में तैराकी करने गए 6 नौजवानों की डूबकर मौत हो गई। दरियाई गोदावरी के पास 7 नौजवान तैरने गए थे, जिनमें से 6 पानी में डूब गए जबकि एक नौजवान किसी तरह बच गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस ने माहीगीरों की मदद से पानी में गर्काब होने वालों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। तमाम मुतासरीन का ताल्लुक निज़ामाबाद के लम्मा गुट्टा के एक ही ख़ानदान से बताया गया है। दरार के मुताबिक पानी में डूब कर हलाक हो जाने वालों की शनाख्त 40 साला जय सुरेश, 16 साला जे योगेश, 40 साला बोबेली श्रीनिवास, 16 साला बोबेली सिद्धार्थ, 14 साला बोबेली सुरेकर और 24 साला डी राजू के तौर पर की गई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। मस्जिद हरम में तेज धार हथियार लेकर दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारे लगा रहा था शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स क्या हमला करने वाला था? पुलिस कर रही है इस बात की छानबीन। ब्रिटिश खातून वकीलों के लिए पहली मर्तबा हिजाब किया गया इंट्रोड्यूस। कंपनी ने कहा मुस्लिम खवातीन वकीलों को अपनी अलग पहचान बरकरार रखने में मिलेगी मदद। फिर एक मर्तबा पाकिस्तान में टिकटॉक पर लगाई गई पाबंदी को किया गया खत्म। हाई कोर्ट ने कहा गैर अखलाकी कंटेंट अपलोड करने के खिलाफ बनाया जाए सिस्टम। आसाम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से जब्त किया गया ईवीएम। खबर फैलने के बाद इलाके में हुआ तशद्दुद। इलेक्शन कमीशन ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड और रात बारी सीट पर दोबारा वोटिंग कराने का दिया हुक्म। महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन या मजीद सख्त हो जाएंगे गाइडलाइंस। कांग्रेस ने कहा पिछले लॉकडाउन में ही अपनी जमा पूंजी खर्च कर चुकी अवाम एक और लॉकडाउन नहीं कर पाएगी बर्दाश्त। और तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के मशहूर पोचमपाड़ डैम में तैराकी करने गए 6 नौजवानों की डूबकर हो गई मौत। महलूकीन का एक ही ख़ानदान से था ताल्लुक़। इलाके में दौड़ी गम की लहर। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक ये अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।